इस वक्त हमारे साथ एक और पूर्व सैनिक जुड़े हुए, चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अभी पूर्व सैनिक जो है उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, लगातार जो है आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो पूर्व सैनिक को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी पूर्व सैनिकों को क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है? मैं मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का अध्यक्ष। पूर्व सैनिक संगठन, सैनिकों के हित के लिए ये संगठन हम लोगों ने रेज किया है। और अभी झारखंड में आप देखा जाए तो समय समय पर मुख्यमंत्री को और राज्यपाल महोदय को हम लोग अवगत कराते रहे हैं और राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय को भी बताते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो समस्या जैसे के तैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन है कि कोई भी अगर शहीद हो जाता है तो तुरंत उसको नौकरी दिया जाता है, 12.5 डिसमिल ज़मीन दिया जाता है, 5 एकड़ ज़मीन दिया जाता है कल्टीवेशन के लिए। लेकिन वो सब कागज़ों में रहती है। और अभी मैं आपको बता दूंगा, जानकर बहुत आप लोग को आश्चर्य भी होगा, गलवान घाटी का जो गणेश हासदा शहीद हुआ तो उसके फादर भी आए हुए हैं यहाँ पर। उनको भी बहुत लड़ने के बाद में हम लोगों ने काफ़ी उसको प्रोटेस्ट किया, तो अभी 2 साल पहले भी नौकरी दिया गया और शिला उनका स्टेचू मूर्ति बनाया गया। तो हमारे संगठन का पहल यही है रहता है कि किन सैनिकों को जो भी आर्थिक मदद का भी जरूरत है तो हम संगठन के द्वारा कलेक्शन करके उन तक पहुंचते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ जो झारखंड है 24 जिला है, इंटीरियर गांव है, वहाँ से पूरे 24 जिले के लिए 5 जिला सैनिक कार्यालय हैं जो कि उनको वेलफेयर मिल नहीं पाता है। तो हम लोग गांव-गांव जाके उनको अपना जो भी है सहूलियत तकलीफ पूछ के बताते हैं। आर्थिक रूप से बहुत परेशानी है उनके घर में। देखा जाए तो जो 1971 वार के जो वार हीरो हैं, उनको 1 रुपया में फ्लैट मिला था आपको पटना में, उनको आज तक नहीं सुपुर्द किया गया है। और उनके घर में खाने पीने के लिए, और उसके फादर जो डेथ कर गए हैं तो उसका बच्चा को जो अनाथ है, ऑर्फन है, उसको भी सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो सरकार के जानकारी में नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं, जाते हैं, लाते हैं, राजसैनिक निदेशालय को बता के कोशिश करते हैं कि इनको भी दिया जाए। और आर्थिक रूप से मदद के लिए और बाकी कोई प्रोविजन नहीं है राज्य सरकार के द्वारा। मैंने अभी नौकरी के लिए भी 10% का मांग किया है मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को हमने कम से कम 7-8 लेटर लिखा है हमारे संगठन के द्वारा। मैं लेटर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। और आज तक वो मिलने के लिए हमें नहीं बुलाए, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। अगर हमें नहीं मिलने बुलाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। पूर्व सैनिकों को रोजगार में देखा जाए तो किस किस चीज से जुड़ा जा सकता है और जुड़ा गया है? यस, अगर ये पूर्व सैनिकों को आप रोजगार देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो एज ए एडमिन इनको राज्य सरकार का जितना भी स्कूल है उसमें रखा जाए, एक इंस्ट्रक्टर। और आपको मैं बता दूं, हमारे संगठन के द्वारा हम लोग इंटीरियर गांव में बच्चों को नेशनल एंथम और अपने परमवीर चक्र के बारे में उनको पाठ्यक्रम 45 मिनट का अपने एक आदमी को भेज के सप्ताह में एक बार करवाते हैं। और उसके आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गांव-गांव के लोग जानते नहीं हैं कि परमवीर चक्र क्या होता है। तो वो सबसे पहले है कि आप स्कूलों में लीजिए तो आपका स्कूल का सुधार हो सकता है। दूसरा, अगर आपको जैसे रांची का ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें आप पूर्व सैनिक को उसमें रख सकते हैं। और ब्लॉक वगैरह में या समाहरणालय में आप उनको वहाँ पर उससे मदद लिया जा सकता है। सर, बात करें सर, नगर निगम के द्वारा पूर्व सैनिकों को इन्फोर्समेंट टीम बना करके रोजगार दिया गया था, पर ऐसा बात सामने आ रहा है कि उसमें जो है पूर्व सैनिकों के द्वारा कुछ ऐसे गलतियां हुई जिसके कारण उन्हें फिर हटा दिया गया। तो कितना ये बात, आप इस विषय पे क्या कहेंगे? हाँ, ये जानकारी हमारे को भी पेपर के माध्यम से पता चला था कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया गया था कि कलेक्शन। लेकिन अब जहाँ तक हमें लगता है कि उनको तो पहला बात है कि 30 पूर्व सैनिक थे या उसमें सिविलियन भी थे, उनको तो शायद बर्खास्त कर दिया गया है और उनका इंक्वायरी चल रहा है और हाई कोर्ट में शायद मामला है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो उसमें हमें ये लगता है कि उसमें कोई भी इंक्रोचमेंट जो जिस तरह से झारखंड का जो आप पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, उनको जो ड्यूटी दिया जाता है तो बिना अपना मर्जी से, कोई चाहे सिविलियन चाहे पुरुष सैनिक हो, अपना मर्जी से तो ड्यूटी करेंगे नहीं। उनका अधिकारी होगा, सिटी मैनेजर है या और भी उसके ऊपर अधिकारी हैं, वो उनका होगा। और जब भी कोई भी काटा जाता है फाइन, तो नगर निगम का फॉर्मेट होगा या उसका
ऐड होगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अब जब इंक्वायरी देखिए, अब मामला हाई कोर्ट में है, तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जब इसका डिसीजन होगा तो पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है उसमें। तो जैसा कि सुना आपने कि हमारे साथ पूर्व सैनिक जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि इनकी जो समस्या है उनका जल्दी समाधान किया जाए और इन्हें रोजगार को लेकर के जो है ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे कब तक सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं हूँ आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।